हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक लव रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और अक्सर आपको एक सवाल परेशान करता है कि जिस पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो मेरे लिए सही है या फिर उसका जो लव है मेरे लिए वो ट्रू है, उसका प्यार मेरे लिए ट्रू है या फेक है। ये सवाल अगर आपके दिमाग में 50 बार घूमता है और परेशान रहते हो और टैरो रीडिंग में बहुत बार ये सवाल करते हो, जो कि मैं खुद सुनती हूँ अपने क्लाइंट से, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको परमानेंट तौर पे देने वाली हूँ। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई पर्सनल रीडिंग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइव में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं जिससे प्यार करती हूँ क्या वो भी मुझसे प्यार करता है, क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए सही है। पहली बात तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जिस इंसान के साथ आप 2 साल से, 1 साल से, 4 साल से, 5 साल से, उससे ज़्यादा भी रिलेशनशिप में हो, उसके लिए अगर दिमाग में ये क्वेश्चन, ये डाउट अभी भी चलता है कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, तो कर क्या रहे हो रिलेशनशिप में, हो क्यों इस रिलेशनशिप में, इस डाउट के चलते कैसे रिलेशनशिप को निभा रहे हो। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती ये चीज़ कि अगर डाउट है तो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, फिर तो रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ठीक होंगी ही नहीं, क्योंकि डाउट है आपके अंदर। जब भी आप उसके लिए कुछ करते हैं या वो आपके लिए कुछ करते हैं, डाउट आता है क्या वो मुझसे लव करता है, या फिर कभी लगता होगा बहुत प्यार करता है, कभी लगता होगा नहीं करता है। तो इसी डावाडोल में, इसी उलझन में आप डावाडोल रहते होगे, उलझते रहते होगे, परेशान रहते होगे, और इसीलिए क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ये वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, जो फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ उसको फॉलो करना, और फॉलो कर लिया ना, 3 महीना, सिर्फ 3 महीना मुझे दे दो। 3 महीने अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो यकीन मानना, ये जो सवाल आपको परेशान करता है ना, ख़त्म। आपकी परेशानी प्रॉपर ख़त्म। आपको जवाब मिल जाएगा कि पर्सन आपको प्यार करता है, नहीं करता, आपके लिए सही है, नहीं है। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे हो? अभी तक उस पर्सन को प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उसी के पीछे पागल हो, अटैचमेंट में आ गए हो, और वो बस अपने आप से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट में जा रहे हो। वो पर्सन क्या कर रहा है? वो पर्सन कभी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है और कभी आपके साथ एकदम से बुरा व्यवहार करता है। तो आपकी जो खुशियों की चाबी है वो कहीं ना कहीं उस पर्सन के हाथ में है। जब वो चाबी घुमाता है आप हंसने लगते हो, डांस करने लगते हो, खुश होने लगते हो। जब वो चाबी ऐसे उल्टी घुमाता है तो आप रोने लगते हो, परेशान होने लगते हो। यही हो रहा है, और इसीलिए परेशानी में ये सवाल मन में आ रहा है। ठीक है, तो देखो, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आप सेल्फ लव में नहीं हो, इसीलिए आपको ये डाउट है। तो अब करो क्या? सिर्फ 3 महीना खुद को दो, 3 महीने टोटली सेल्फ लव में आ जाओ। ये पर्सन चाहे मुझसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो, वो अपनी मनमौजी के हिसाब से, मनमौजी इंसान है तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से आपसे कभी बात करेगा। जब उसका मूड होगा आपसे बात करेगा, जब उसका मूड नहीं होगा आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके बिहेवियर में आप फ्लक्चुएशन देखते हो ना। इसीलिए क्वेश्चन आता है, अगर उसका बिहेवियर स्टेबल रहेगा ना, एक जैसा, जैसे पहले था वैसा ही अब है, तो ये दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि प्यार करता है, नहीं है, सही है, नहीं है। क्योंकि जब रिश्ते में आए थे तब हर तरीके से आपने मान लिया था कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, तो फिर आज डाउट क्यों? आज डाउट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले से कुछ गलत मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब वो पर्सन चाहे आपसे बात कर रहा है, चाहे आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको उसको एक तरफ कर देना है और सारा फोकस खुद पर ले आना है। टोटली सेल्फ लव में आ जाना है।
मैंने बोला सिर्फ 3 महीने दो एटलीस्ट 90 डेज लगते हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में। थोड़ा सा 21 डेज 30 डेज लगते हैं, लेकिन 90 डेज अगर आपने प्रॉपर कर लिया कोई चीज़ तो आपको उसकी आदत बन जाती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ 90 डेज 3 महीने अपने आप को दे दो। वो कैसा भी बिहेव करे, अच्छा बुरा जैसा भी बिहेव करे, आपको अपने आप से जुड़ना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ लव एफर्मेशन, चाहे तो मिरर के सामने कितनी ही टेक्निक्स, कितने ही तरीके आपको बताए गए हैं खुद से प्यार करने के, वो सारे तरीके आपको अपनाने हैं। प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, खुद पर टाइम इन्वेस्ट करना है, खुद को प्रायोरिटी देना है, खुद की आपकी जो आपको जो अच्छा लगता है, आपके जो शौक हैं, आपको आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपको उन पर काम करना है। और इस बंदे का जो भी बिहेवियर है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अब होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है जब आप सेल्फ लव में आओगे प्रॉपर। अगर आपने 1 महीना 2 महीना अपने आप को दिया ना, 1 डेढ़ महीने से ही आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अगर ये बंदा आपके लिए सही है और ये आपसे प्यार करता है तो डेफिनेटली अगर कुछ फ्लक्चुएशन आया भी है ना इसके बिहेवियर में तो ये सुधर जाएगा, ये बंदा सही हो जाएगा, ठीक है। और ये बंदा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि आप चाहते हैं, क्योंकि अब आप डिजर्विंग बन जाओगे, अब आप अट्रैक्टिव बन जाओगे, क्योंकि अब फोकस आपका है, आपकी तरफ है। खुद से प्यार कर रहे हो तो जब खुद से प्यार कर रहे हो तो वो बंदा आपसे प्यार कर रहा है, क्योंकि आप प्यार दे रहे हो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स आपको प्यार दे रहा है उस पार्टनर के थ्रू, ठीक है। अगर ये बंदा आपके लिए सही नहीं है और अगर आप सेल्फ लव में प्रॉपर आ जाते हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये बंदा आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गो एंड गॉन हो जाएगा, चला जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों चला जाएगा, इसका रीज़न ये होगा क्योंकि जब आप सेल्फ लव में आओगे, आप हाई वाइब्रेशन में आओगे, आप यूनिवर्स की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाओगे, यहाँ आ जाओगे आप। और वो बंदा क्योंकि वो आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था, तो डेफिनेटली वो लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा था, रीच ही नहीं कर पाएगा, आपको छू ही नहीं पाएगा, उसका बस ही नहीं चलेगा कि वो आपकी तरफ आ पाए। इसीलिए आपकी ज़िंदगी से वो निकल जाएगा और आपको उस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत अटैचमेंट आपको हो, तो एक दुख ज़रूर हो, लेकिन वो बहुत लंबा ऐसा दुख नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल्फ लव में आ चुके होगे, तो वो आराम से आप उस दुख को झेल लोगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो पर्सन आपकी तरफ आ जाए, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, मैंने आपको बोला, ठीक है। आपके लिए वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका और अट्रैक्टिव हो गया, किसी तरीके से वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आ ही रहा है ना, हर तरीके की चीज़ें फिर अट्रैक्ट होती है, क्योंकि एक फूल होता है तो सभी चीज़ें उस पर आएंगी, उसकी तरफ, उसके ऑरा में प्रवेश करने की, एंटर करने की कोशिश करेंगी। तो हो सकता है वो किसी तरीके से आपकी तरफ आए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जो पर्सन, वही पर्सन जो आपके लिए सही नहीं था और जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता था, जो आपको बड़ा रूड बिहेव करता था, और जो उसने आपको बहुत टाइम से ब्लॉक करके रखा था, वो आपसे कहे कि हम तुम्हारे हैं सनम, और आप उनसे कहें कि हम आपके हैं कौन, और उसको एक किक मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, क्योंकि यही होता है, यही होता है। लेकिन क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव में नहीं होंगे ना, ये डाउट आपको हमेशा परेशान करेगा कि ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदी मेरे लिए सही है, नहीं है, मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, क्योंकि इसका बिहेवियर कभी सही रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी ब्लॉक करता है, कभी अनब्लॉक करता है, कभी आता है, कभी जाता है। तो आपका दिमाग घूमता रहेगा और इसी तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। रिलेशनशिप, बस टाइम बढ़ता रहेगा रिलेशनशिप में, लेकिन उसमें जो प्रॉपर ग्रोथ और जो प्यार होता है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। वो इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ वहीं पर फोकस दे रहे हो। तो सिर्फ 3 महीने खुद को देकर देखो, सारी क्लैरिटी यूनिवर्स आपको देगा। बंदा आपके लिए सही होगा, बिल्कुल चेंज होकर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, हमेशा के लिए रिश्ता खूबसूरत बन जाएगा। बंदा आपके लिए गड़बड़ होगा और आपसे प्यार नहीं करता होगा, उसका जो लव है वो फेक होगा, वो आपकी लाइफ से यूनिवर्स उसको निकाल देगा। यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे, यूनिवर्स कभी भी गलत बंदे को आपकी तरफ आने नहीं देगा और आपको इतना मजबूत बना देगा कि आपको उसके जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मेरी इस एडवाइस को अगर आपने प्रॉपर अप्लाई किया ना, तो जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होगे इस सवाल को लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।